हाँ जी। आज का टॉपिक बड़ा डिमांड वाला है। इस टॉपिक पे बार बार मुझे लोगों के कमेंट आते हैं, हालांकि मैंने पहले एक दो वीडियोस बना भी रखी हैं, पर फिर भी सेम क्वेश्चन आज का आपका फेवरेट टॉपिक रहने वाला है कि भाई इंडिया से यूरोप कैसे आए, ट्रक ड्राइवर की जॉब के लिए कैसे आए इंडिया से। चलो आज का फेवरेट टॉपिक बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स, कौन सी कंट्री हायर करती है, कैसे हायर करती है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, लल्ला पब्बा सारा कुछ आज तो मैं दस देना है। सबसे पहली बात, आप किसी ने भी घबराना नहीं है, आपका भाई सब कुछ बताएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले तो लाइक तो करना ही करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूरी करना है भाई। सब्सक्राइब करोगे तो तभी तो आपके भाई की ग्रोथ होगी ना। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और पूरी वीडियो देख लेना। आई होप मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। अगर ना भी कोई क्वेश्चन रह भी जाए तो आप अपना क्वेश्चन नीचे टाइप कर सकते हैं। और वीडियो के अच्छा लगा तो अपना कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इतना अपना कीमती समय निकाल के आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपका थैंक यू करना तो फ़र्ज बनता ही है, क्यों जी? ठीक है ना, गलत तो नहीं किया कुछ? चलो फिर आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त। चलो बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ भाई। इस वक्त हूँ ट्रक पार्किंग में, ले रहा था मैं 15 मिनट का अपना पाउज ले रहा था। सोचा वैसे ही मन किया रुक जाते हैं, वॉशरूम वगैरह करना था, पेशाब वगैरह करना था छोटा सा। चलो सोचा 15 मिनट की रेस्ट ले लेता हूँ आराम से। जंगल के बीचों बीच अपना ट्रिप चल रहा था इस वक्त, जर्मनी से स्पेन। इस वक्त मैं हूँ फ्रांस में, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं भाई। बारिश की वजह से ना कितना पानी है, और बारिश छोड़ो और हाल देखो पार्किंग का दिखाता हूँ। भारी भारी ट्रक की वजह से ना हाल देखो क्या हो रखा है, देख रहे हो? कितना यार उच्चा नीवा होया फिरता है सारा कुछ। ला खड्डे पे हैं, देख रहे हो कैसे खड्डे पड़े हैं ट्रक की पार्किंग में। और कितना ठीक ठाक हो? चलो फिर आ जाओ, वही टॉपिक पे आता हूँ भाई। आता हूँ, ज़्यादा समय नहीं ख़राब करूँगा, आ जाओ। चलो फिर करते हैं शुरुआत। अच्छा यार, ये मेरे साथ ही होता है कि आप सबके साथ ही होता है? जब तो वेले बैठे हो तब आपको ऐसे सुस्ती सी फील नहीं होती, जब काम करने का नाम लो तो थोड़ी सुस्ती सी फील होनी शुरू हो जाती है। देखो अभी मैं चलने वाला था, मुझे ऐसा लग रहा है यार सुस्ती हो गया। 15 मिनट मोबाइल चलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो वो बात हो गया, एक बार कोई ना स्टूडेंट बैठा था, उससे किसी ने पूछा कि भाई कितने बजे सोते हो, तो स्टूडेंट ने बोला भाई किताब उठा लूँ तो 9 बजे, और अगर मोबाइल उठा लूँ तो रात के 2 बजे। वो बात वो हमारे साथ हो रहा है कि भाई मोबाइल 15 मिनट चलाया तो कोई बात नहीं, अभी काम करने की बारी आई तो सुस्ती। चलो फिर कोई बात नहीं, अभी चुस्ती ले आते हैं, गाली कोई नहीं। आप लोग हैं बातें करने के लिए, लेके प्रभु का नाम, शुक्र अकाल पुरख वाहिगुरु जी। करते हैं शुरुआत। ऑफिस में बैठ चुके हैं, लाओ जी तैयार बर तैयार। ऑफिस में फाइलें अपनी रेडी हैं भाई, कंप्यूटर कर लेते हैं ऑन, है ना अपना ऑफिस। फिर थोड़ा सा सेट भी कर लेते हैं कंप्यूटर को। लो भी, पहला कंप्यूटर ऑन, दूसरा कंप्यूटर ऑन। अभी देश दुनिया की पूरे इस पे काम करेंगे, कॉर्पोरेट वाली फीलिंग लेंगे, ठीक है? चलिए जी फिर शुरू करते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे लोग यार बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई साहब इंडिया से यूरोप ट्रक ड्राइवर की जॉब में कैसे आए। चलो आज किस्सा ख़त्म कर देते हैं, पूरी स्टोरी बता देता हूँ। मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन इसके बाद रह जाएगा। देखो मेरा काम है आपको प्रोसेस बताना, मैं बता सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ आपको। अगर आप इसमें मुझे ये बाद में कमेंट करोगे कि भाई हमें कोई एजेंट का नंबर दे दो, जहाँ हमें कोई भाई वीज़ा वगैरह भेज दो, तो भाई वो मुश्किल काम है। अगर मेरे पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, सही है? फ़िलहाल आपको प्रोसेस बता देता हूँ, रास्ता बता देता हूँ, रास्ते पे चलना शुरू करें, बस अपने आप कोई ना कोई जरिया बनता जाएगा, बस आप पहुँच जाओगे एक ना एक दिन, सही है? चलो बता देता हूँ भाई। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्ची और पूरा तरीका बताने वाला हूँ भाई, और बिना गमाए और बिना झूठ के, ठीक है? सबसे पहले तो देशों की बात करता हूँ
यूरोपियन यूनियन में से जो देश आपको एज आ ट्रक ड्राइवर हायर कर सकते हैं। कुछ देश हैं भाई जो हायर करते हैं, सभी देश नहीं करते। नॉन EU कंट्री होती है ना, जैसे बोलते हैं कि नॉन EU, जो यूरोप के बाहर वाली कंट्री, बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो हायर करती हैं। सो चलो उनमें से मैं लिस्ट बता देता हूँ भाई, जिसमें से हो गया पोलैंड, हो गया लिथुआनिया, हो गया लातविया, हो गया एस्टोनिया, हो गया हंगरी, हो गया स्लोवानिया, हो गया स्लोवाकिया, रोमानिया। ऐसी कुछ और कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ एज आ ट्रक ड्राइवर इंडिया से और कंट्री से हायर कर लेती हैं। अगर आप बात करो जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, भाई ये डायरेक्ट हायर नहीं करते, ठीक है। हाँ, कोई यूरोप में है, यहाँ पे उसके पास पूरी रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी है, तब तो हायर हो सकता है, वो भी अलग केस है, उसकी अलग वीडियो बन सकती है। वो उस टॉपिक को ना छेड़े तो अच्छा है। तो चलो टॉपिक दूसरा भाई साहब के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। अगर आप इंडिया बैठे हो, पाकिस्तान बैठे हो, किसी भी कंट्री में बैठे हो, तो मोटा मोटा रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। सबसे पहले तो भाई आपके पास हैवी ट्रक का लाइसेंस होना चाहिए, हैवी, ठीक है जी, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सच में ट्रक चलाना आना चाहिए। बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए भाई साहब आपको। पासपोर्ट, हाँ जी पासपोर्ट तो होना चाहिए आपका, बिल्कुल होना चाहिए। आधार कार्ड पे कोई वीज़ा नहीं लगता, पहले बता देता हूँ साफ। सो भाई साहब दूसरे नंबर पे बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो चंगा, टाटा बाय बाय, अभी वीडियो बंद कर दो, आपके लिए वीडियो नहीं है भाई, ठीक है। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कम से कम भाई इंग्लिश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कंपनीज़ कहती हैं कि भाई हाँ हमें अच्छी इंग्लिश चाहिए। अगर इंग्लिश कमज़ोर भी है तो भाई यूट्यूब का सहारा लो और अच्छी तरह इंग्लिश सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि भाई इंग्लिश नहीं सीख सकते। यूट्यूब पे लेसन लगाओ, 1 से 2 महीने में आप ठीक ठाक इंग्लिश बोलने शुरू कर जाओगे, बशर्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत, कॉपी पेन लो और लिखना पढ़ना शुरू करो, आप कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भाई सीख सकते हो, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ये एक लैंग्वेज है सिर्फ, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हुआ है कि भाई मैं नहीं कर सकता, नहीं, एक लैंग्वेज है। कोई इंग्लिश बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है और बहुत सियाना बंदा, बट नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे हमारी अपनी लैंग्वेज है ना, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, जो भी लगा लो भाई, जो भी लैंग्वेज है आपकी, वैसे ही ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। और हो गया, अभी रिक्वायरमेंट्स वाला टॉपिक आपको क्लियर कर दिया मैंने। सो भाई अभी बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है और सही तरीका। देखो नंबर 1 तो मैं बताऊंगा डायरेक्ट अप्लाई करें, सबसे अच्छा तरीका। वो कैसे? देखो आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करो ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ इन लिथुआनिया, ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ इन स्लोवानिया, स्लोवाकिया, लातविया और बहुत सारी कंट्रीज़ हायरिंग चलती रहती है। देखो कभी कभी कोई कंट्री कुछ समय के लिए बंद कर देती है, कुछ समय के लिए खोल देती है, वो आपने सर्च करना है इंटरनेट पे कि कौन सी कंट्री आजकल हायर कर रही है भाई साहब, ठीक है। बाकी मैं भी बता दूंगा, कुछ ना अपडेट करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैं डालता रहता हूँ। सो दूसरा हो गया भाई, आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी की ईमेल निकालो और उनको ईमेल करो कि ऐसा ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा सब कुछ है, कि आप मुझे हायर करो, ठीक है। आपका लक अच्छा है तो भाई आपको कोई ना कोई रिस्पांस ज़रूर आएगा। बस आपने भाई मैनिफेस्टेशन करना है, अपने दिल में ये बात बता लो, लिख के रख लो एक कॉपी पे, और उसे सुबह शाम देखो, लिख लो कि भाई मैं यूरोप जाऊंगा ही जाऊंगा, और अपने मन को बताते जाओ कि भाई मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, एक मन में ठान लो, बस ये कहना चाहते हैं मैं, ठीक है। सो ये ऑनलाइन तरीका है भाई, पैसा कम लगता है लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। डायरेक्ट ईमेल्स करो, अप्लाई करो भाई, खेल सारा एक एम्प्लॉयमेंट का है। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाए ना, कोई आदमी बोले ट्रांसपोर्ट वाला, हाँ मैं आपको भाई वर्क परमिट भेजता हूँ, तो काम सही हो गया भाई, काम आप टिकाने पे हो, आपका फ्री हो जाएगा काम, सही है। बस वही बात है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई ईमेल भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते और फिर तैयार हो जाओ भाई, आपके पास पैसे होने चाहिए। तरीका नंबर 2, एजेंट आपके लिए सब कुछ करेगा, एजेंट के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो
बहुत सारे एजेंट वगैरह है भाई जो इंडिया में बैठे बैठे काम करवाते हैं। जिस भी आप देश में बैठे हो वहाँ पे कोई ना कोई एजेंट बैठे होते हैं, पर चोरा ठगा तो बच के भाई साहब। एजेंट काम है, चोर ठग ज़्यादा है, पता है ना थानू, बाद में नहीं बताना, भाई ने बताया नहीं भाई। सो भाई पहले क्या होता था, जब काम पहले शुरू हुआ था ना, करीब 3 साल पहले की बात करूं, हाँ, एक मेरा फ्रेंड था भाई जो इंडिया से 3 लाख में आया, सिर्फ 3 लाख में। उस वक्त लगता था 3 लाख, जी हाँ। आजकल भाई रेट थोड़ा बढ़ गया होगा, मैं कह नहीं सकता, मुझे लगता है 4-5 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक भी पहुंच गई होगी गेम पर इंडिया का। भाई श्योर नहीं हो कितना लाख लगता है, मुझे लगता है 3 लाख वाली तो बात रह नहीं गई होगी, आजकल लगता होगा 8, 9, 10 लाख। क्योंकि आपको पता है इस काम में चोर ज़्यादा हैं, एक बार पता लगना चाहिए। कमीशन ऐसे बढ़ जाते हैं ना कि बस ये नहीं है कि थोड़ा बहुत खा लें, उसका काम होता है कि भाई एक बार में बस बकरा कर दो, झटका कर दो, झटका भाई, ठीक है। सो ये होता है भाई। सो तरीका बता दिया है आपको दोनों। सो मर्जी हो आपकी है कैसे करते हो। सो चलो बता दूं, अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए ना तो भाई आपको वर्क परमिट इशू हो जाएगा, 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, रेगुलर सैलरी मिल जाती है और पूरा यूरोप घूमने का एक्सपीरियंस मिल जाता है। चलो ठीक है जी, फिर इतना ही काफ़ी है आज के लिए, मिलते हैं कल।